नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूं और ये खबर प्रमुखता से दैनिक भास्कर में छपी थी। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि रिलायंस इंफ्रा ने डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो के खिलाफ 4,500 करोड़ रुपए का जो केस है वो जीत लिया है और ये जो 4,500 करोड़ रुपए है वो उनको हर्जाने के तौर पर मिलने वाले हैं। तो ये पूरा केस क्या है? पूरा केस ये है दोस्तों कि डीएमआरसी और अनिल अंबानी कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में दिल्ली एयरपोर्ट, जो दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस है, उसको बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर बनाने के लिए डील हुई थी, करार हुआ था और उन्होंने ये डील तोड़ी है ऐसा कहकर ये आरोप लगाते हुए रिलायंस इंफ्रा जो है उन्होंने टर्मिनेशन फीस की जो 2,800 करोड़ रुपए होती है उसकी मांग की थी। तो इस दावे के खिलाफ डीएमआरसी जो है वो ट्रिब्यूनल में चली गई थी, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में, और उन्होंने आर्बिट्रेशन से संबंधित क्लॉजेस का सहारा लिया और उन्होंने वो प्रोसेस चालू कर दिया था। तो अदालती कार्रवाइयाँ चलती रही, ये सब कुछ चलता रहा और फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो रिलायंस इंफ्रा है वो सही है और उनको हर्जाने की रकम डीएमआरसी के द्वारा मिलनी चाहिए। 2008 का ये मामला है जब ये डील हुई थी और 2017 में डीएमआरसी के खिलाफ आदेश जारी हुआ। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने कहा कि 2,800 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन अवार्ड के साथ साथ ब्याज और हर्जाना मिला के उसके ऊपर देना पड़ेगा डीएमआरसी को, रिलायंस इंफ्रा को। और इस आदेश को 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की जो सिंगल जज की बेंच ने भी सही ठहराया था और डीएमआरसी को मुआवजा देने को कहा था। पर 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने डीएमआरसी को राहत देते हुए आर्बिट्रेशन अवार्ड को खारिज कर दिया और इसके खिलाफ जो रिलायंस इंफ्रा है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो अदालती कार्रवाई के बाद आदेश दिया है कि डीएमआरसी को पूरा का पूरा रकम लौटानी पड़ेगी। ये आदेश अनिल अंबानी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी जो कंपनी है, टेलीकॉम की कंपनियां, वो दिवालिया होने के कगार पे है और वो खुद देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई के खिलाफ इंसॉल्वेंसी, पर्सनल इंसॉल्वेंसी का केस लड़ रहे हैं। तो इस कारण से ये जो है ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है अनिल अंबानी के पास बहुत सारी कंपनियां हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस रोड और इनके पास जो धीरू भाई अंबानी, कोकिलाबेन वो हॉस्पिटल, ये भी है। तो इन सारी कंपनियों में ये सारी कंपनियां जो एनएसई और बीएसई में लिस्टेड है, सब पर प्रभाव पड़ने वाला है। स्पेशली जो कम्युनिकेशंस की कंपनियां रिलायंस पावर पे और रिलायंस इंफ्रा के शेयरों पे, रिलायंस कैपिटल के शेयरों पे इस ब्रेकिंग न्यूज का प्रभाव पड़ना निश्चित है। तो ये जो है ये आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस हुआ था उसके जरिए जो है ये बात आई थी और रिलायंस इंफ्रा को जीत हासिल हुई फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जरिए। अब हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे दोस्तों कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि अगर कोई आप डील करते हैं, कोई करार होती है तो दो पक्षों के बीच डील होता है और अगर कोई विवाद हो जाए तो ये लोग अदालत में न जाने के बजाय एक जो तीसरी जो मध्यस्थता, जो एक मध्यस्थ पार्टी होती है, जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी, उसके पास जाते हैं और उसके सामने अपनी दलीलें रखते हैं, है ना। उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। और वो जो आर्बिट्रेटर होता है या न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है वो आदेश देता है और वो आदेश दोनों पक्षों को मान्य होना चाहिए। ये आदेश जो है वो अदालत के जरिए भी लागू कराया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन जो है वो है। तो इसी कारण रिलायंस इंफ्रा ने जो है वो हर्जाने की रकम मांगी थी और क्लाजेस का सहारा लेते हुए डीएमआरसी ने आर्बिट्रेशन प्रोसेस चालू कर दिया था। लेकिन फाइनली ये मामला अदालती कार्रवाइयों तक पहुंचा और फिर रिलायंस इंफ्रा की जीत हुई। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों और इस न्यूज का निश्चित तौर पे तमाम शेयर जो अनिल अंबानी होल्ड करते हैं उन पर तमाम कंपनियों के शेयरों पे पड़ना निश्चित है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए दोस्तों और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप रणनीति बनाइए। अगर इन कंपनियों में से किसी के शेयर आपके पास हैं तो आप उस पर थोड़ा सा उछाल देख सकते हैं और उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग की जो रणनीति है वो बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरा चैनल देखते रहें दोस्तों, आप पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।